नमस्कार दोस्तों, मैं और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, शुरुआत आज के वीडियो की एक सच्चाई से करते हैं। किसी भी देश की ताकत उसके नेताओं की बड़ी बड़ी विदेश यात्राओं या मंच से गले मिलने की तस्वीरों से नहीं, जी हाँ, इन तस्वीरों से नहीं आकी जाती। असली ताकत उस देश की अर्थव्यवस्था, उसकी मुद्रा की स्थिरता और उसके नागरिकों के जीवन स्तर से पता चलती है, उससे वाकिफ हुआ जाता है। लेकिन अफसोस, आज भारत की हकीकत, इसकी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो आपके सहयोग की जरूरत रहती है, इस वजह से हम आपसे हमेशा अपील अपने वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा पर लौटते हैं। आपको याद होगा, मोदी और ट्रंप की दोस्ती की जिस तरह मीडिया ने ग्लोबल इवेंट की तरह इस दोस्ती को पेश किया था। ह्यूस्टन का हाउडी मोदी, दिल्ली में नमस्ते ट्रंप, और फिर दोनों नेताओं के मंच साझा करने की तमाम तस्वीरें, इन पलों को दिखाकर यह सपना बेचा गया कि भारत अब अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है, दुनिया की बड़ी ताकतों की बराबरी कर रहा है। लेकिन इन सपनों की कीमत आज देश की जनता अपनी जेब से चुका रही है, यानी आप और हम अपनी जेब से चुका रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि आप आज रुपए की हालत देख लीजिए, डॉलर के मुकाबले 88 के पार चला गया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। आगाह किया जा रहा है कि रुपए का कमजोर होना सीधा मतलब है आयात महंगे, पेट्रोल महंगा, दवाइयां महंगी, गैस सिलेंडर महंगा, और यहां तक कि रोजमर्रा का खाना पीना भी महंगा। महंगाई अब सिर्फ चार्ट पर दिखने वाला ग्राफ नहीं, बल्कि हर घर की थाली का हिस्सा बन चुकी है। क्या मैं गलत कह रही हूं? और दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच विडंबना आप ये देखिए कि अफगानिस्तान जैसी तबाह अर्थव्यवस्था वाले देश की मुद्रा भी रुपए से मजबूत हो चुकी है। अब सोचिए, भारत जैसे 140 करोड़ आबादी वाली अर्थव्यवस्था को किस हद तक गिराया गया है। एक तरफ हमें विश्वगुरु कहा जाता है और दूसरी तरफ हमारी करेंसी एशिया में सबसे कमजोर हो चुकी है। आखिर क्यों? यह भी सवाल हो जाता है। अब शेयर बाजार की अगर बात करें तो वहां भी गिरावट का साया मंडरा रहा है। विदेशी निवेशक पैसे खींच रहे हैं, इंडेक्स से लुढ़क रहे हैं, और छोटे निवेशक जो एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड्स में अपनी मेहनत की कमाई लगा बैठे थे, वो सब गहरे घाटे में जा चुके हैं। जिन परिवारों ने बच्चों की पढ़ाई या शादी के सपनों के लिए ये निवेश किया, उनके लिए अब ये सपना कड़वा सच बन चुका है। कड़वा सच। और वजह क्या है वो मैं आपको शुरुआत में बता चुकी हूं। अब आते हैं नौकरियों पर। नौकरियों का क्या? निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का जो असर है वो सीधा भारतीय उद्योगों पर पड़ा है। तिरुपुर, नोएडा, सूरत, मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियो है उनमें इन शहरों का, इन जिलों का बात यहाँ पर की थी। जैसे शहरों में कपड़ा उद्योग जो है वो ठप हो गए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर पहले ही मंदी की मार झेल रहा था, अब एक्सपोर्ट रुकने से हालात और बदतर या खराब है। 10 लाख नौकरियां खतरे में है, मतलब साफ कि लाखों घरों की रोटी पर सीधा संकट। नौकरियों की यह हालत है। सरकार कहती है कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर देश को फायदा हुआ, लेकिन क्या यह फायदा पेट्रोल पंप तक पहुंचा? क्या आम आदमी को राहत मिली? जवाब है नहीं। क्योंकि असली फायदा तो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को हुआ, जिनकी रिफाइनरी और ट्रेडिंग कंपनियां इस तेल से अरबों कमा रही हैं। जनता को सिर्फ महंगाई और टैक्स का बोझ मिला है। दोस्तों, ये समझना होगा कि ये जो मुनाफा है, जनता को घाटा वाला मॉडल है। अब थोड़ा इतिहास आप देखिए, 1991 के आर्थिक संकट में जब रुपया डगमगाया था, तब भारत को आईएमएफ के दरवाजे पर जाना पड़ा। लेकिन उस वक्त हालात अलग थे। देश में सुधार किए गए, बाजार खोले गए, धीरे धीरे मजबूती पाई। और आज का संकट उनसे भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है।
आज सत्ता को सिर्फ कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाना है। जनता की हालत किस तरह बिगड़ रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सत्ताधारियों को, उन नुमाइंदों को। ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी भारत की जो स्थिति है वो देखी जाए तो कमजोर हो चुकी है। ट्रंप ने अपने देश के हित में कठोर टैरिफ लगाए, लेकिन मोदी सरकार ने झुककर दोस्ती निभाने की कोशिश की। नतीजा ये कि अमेरिका के को फायदा हुआ और भारत को नुकसान। अब ये सवाल उठता है, क्यों हम चर्चा के लिए आए, क्या अंतरराष्ट्रीय रिश्ते ऐसे बनाए जाते हैं जहां आप सिर्फ झुकते हैं और सामने वाला सिर्फ झुकाता है और ठोकता रहे? मीडिया का रोल, इसकी तो हमेशा मैं बात करती हूं, मीडिया का रोल यहां सबसे खतरनाक है। आज टीवी चैनल्स पर बस ये दिखाया जा रहा है कि सब ठीक है, सरकार की नीतियों को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, लेकिन किसी भी डिबेट में यह सवाल नहीं उठाया गया, यह सवाल नहीं किया गया कि रुपया क्यों टूट रहा है, नौकरियां क्यों जा रही हैं और विदेशी निवेशक क्यों भाग रहे हैं। मीडिया ने जनता को अंधेरे में रखना अपनी जिम्मेदारी मान ली है, क्योंकि सच तो दिखाया ही नहीं जाता है ना। अब सोचिए, जब देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में हो और उसका वेंटिलेटर भी पूंजीपतियों को सौंप दिया गया, तो जनता का क्या होगा? क्या होगा आप समझिए। आने वाले महीनों में महंगाई और बेरोजगारी और बढ़ेगी। रुपया अगर 90 या 95 तक गया तो यह संकट और गहरा होगा। और तब भी अगर मीडिया आपको सब अच्छा है का राग सुनाता रहा तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि ये लोकतंत्र नहीं, कॉर्पोरेट भक्त तंत्र है। क्योंकि मीडिया तो सच्चाई से भाग रहा है। दोस्तों, अब सवाल ऐसे में यह है देश लाइव की तरफ से कि आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, वो जो मंच पर जाकर नसीब वाला कहकर वाहवाही लूटे, या वो जो जनता के नसीब को सच में सुधार सके। कैसा प्रधानमंत्री? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब नेता जनता से सच छुपाते हैं तब देश की कीमत सबसे भारी होती है। अब वक्त आ गया है कि अंधभक्ति छोड़कर हकीकत का सामना किया जाए, सच को पहचाना जाए। और अंत में यही सोचकर मैं आपसे विदा लूंगी, क्या आप एक नसीब वाले प्रधानमंत्री के भ्रम में रहना चाहोगे या उस बदनसीब हकीकत को पहचानेंगे जो आपके घर की थाली, आपकी नौकरी और आपके बच्चों के भविष्य पर सीधे असर डाल रही है? यह सवाल मैं आप पर छोड़े जाती हूं दोस्तों। फैसला आपका है, लेकिन समय बहुत कम बचा है, तो जल्द आपको फैसला लेना होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये चर्चा आपको पसंद आई, नहीं पसंद आई, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।